अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सलाम बतो सलाम हजार सलाम या मोहम्मद। इन तोहफ़ा नाचीज़ तो कुर्बान या मोहम्मद। चेगोना बतो बीनम नदारम चश्मान या मोहम्मद। शर्मिंदा उस्यारोयम ज़े असियान या मोहम्मद। यारे गरीबा गम खारे मजलूमान या मोहम्मद। अस्सलातो वस्सलाम ए शाहे मुरसलान या मोहम्मद। नदारद नज़ीर हुस्नत यूसुफ़ किनान या मोहम्मद। ज़े नूर तो रोशन शुद ज़मीन व आसमान या मोहम्मद। खुदाए लम यज़ल तू है ये सारा है जहां तेरा। मेरी हमदो सना से है बुलंदतर मर्तबा तेरा। कासिर हूँ मुकस्सिर हूँ गुनाहगारों में गंदा हूँ। ज़ाहिर में तो है आंखें बातिन का मैं अंधा हूँ। मुझे तेरी रहीमी पर बड़ा ही नाज है या रब। जैसा हूँ मेरे मालिक आखिर तेरा बंदा हूँ। निहायती वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आपको इस रूहानी महफिल में तशरीफ़ आवरी पर खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, अल्लाह करीम की हम्दो सना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदियाए दरूदो सलाम के बाद आपकी खिदमत में कुरान मजीद, फुरकान हमीद, ला रैब किताब से आयत करीमा का शर्फ हासिल हुआ। उसका तर्जमा कुछ तशरीह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ज़्यादा लंबा बयान नहीं करूँगा, वक्त कम है, सर्दी का मौसम है। लेकिन एक गुजारिश करता हूँ, चंद घड़ियाँ, चंद लम्हे, चंद लाजे मुझे आपकी तवज्जो
और अपने भाइयों की मोहब्बत चाहिए। कुछ मांगूंगा नहीं, कुछ डिमांड नहीं करते, अल्लाह की रज़ा के लिए। और आप लोगों के सीनों में जो मोहब्बत इस दीन के साथ लगाओ, इस दीन की तरफ ध्यान और रग़बत, शायद वो चीज़ वसीला बनी, हमें आपके पास आने का ये मौका मिला, आपकी खिदमत में हाजिर होने का ये वक्त मयस्सर हुआ। तो चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करें, आप भी करें, मैं भी करता हूं कि या अल्लाह ये घड़ियां, ये लाज़े हमारी निजात का वसीला बना दे। ये लाइट थोड़ी पीछे नहीं हो सकती, ये काम कर लो। अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाते हैं, बिलाशुबा हमने इंसान को बड़ी उम्दा साख्त पर पैदा फरमाया है। यानी कि इंसान मेरे अल्लाह की बहुत प्यारी और आला मखलूक और तख्लीक है। बहुत खूबसूरत मखलूक है। अभी अगर ज़ाहिरी तौर पर भी खूबसूरती देखें तो मेरे दोस्तों समझ लें कि जिस तरह वो रब की ज़ात चाहती थी, उसने इंसान को ऐसे तख्लीक फरमाया। मुझे और आपको शऊर नहीं था कि खूबसूरती और हुस्न क्या होता है, लेकिन मेरे अल्लाह ने इंसान को जिधर ये आंखें खूबसूरत लगती हैं, मेरे अल्लाह ने उधर आंखों को लगाया। जिधर ये नाक अच्छी लगती है, मेरे अल्लाह ने उधर नाक को पैदा फरमाया। यानी कि जिस तरह वो रब्बे कायनात चाहता था, उसने इंसान को इस तरह तख्लीक फरमाया, हुस्न दिया, जमाल दिया, कमाल भी दिया। तो मेरे दोस्तों, ये ज़ाहिरी हुस्न, ये ज़ाहिरी शक्ल सूरत की बात है। मेरी और आपकी सोच के मुताबिक, लेकिन जो अल्लाह के आरिफ होते हैं, जिनको अल्लाह की पहचान होती है, वो इंसानियत के हुस्न को कैसे बयान फरमाते हैं। एक अल्लाह के आरिफ लिखते हैं अपनी मसनवी में कि सारी मखलूकात का हुस्न उसकी सूरत में होता है, लेकिन इंसान का हुस्न अल्लाह ने उसकी सीरत में रख दिया है। बज़ाहिर जुबान भी अता फरमाई, निगाह भी अता फरमाई, अकल भी अता फरमाया, समात के लिए कान भी अता फरमाए, काम के लिए हाथ भी अता फरमाए, सब कुछ अता किया। देखे ना जानवर जमीन पर नाक रगड़ रगड़ कर अपनी खुराक हासिल करते हैं। ऐ इंसान जरा गौर कर, अपने मुअज़्ज़ज़पन पर, अपनी तख्लीक पर रब ने तुझे हाथ अता फरमाए। नाक जमीन पर ना रगड़, मुंह को जमीन के करीब ना कर, पेशानी को ना झुका, हाथ से उठा, मुंह में डाल। और ऐ इंसान, ताकि इस रब के सिवा, उस जात के सिवा तेरा सर न झुके,
तेरी पेशानी जब भी झुके उस रब के सामने झुके। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। और फिर मेरे दोस्तों, ये शक्लो सूरत, ये पूरे आज़ा, आज उससे पूछो, इस निगाह की हकीकत उससे पूछो जिसको ये नूर अता नहीं हुआ। आज कानों की कदर उससे पूछो जिसके कान सुनते नहीं हैं। आज ज़बान की कदर उससे पूछो जो जुबान से गूंगा है। हाथ की कदर उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है। ये टांगों का मकाम उससे पूछो जो टांगों से महरूम है। हमें तो अल्लाह ने बिन मांगे सब कुछ अता फरमा दिया। फिर मेरे अल्लाह ने जो वो अल्लाह के आरिफ लिखते हैं जो सीरत का हुस्न है, मेरे अल्लाह ने क्या कमाल नेमतों से माला माल कर दिया इंसान को। एक बेहतरीन फितरत पर इंसान को पैदा फरमाया, पाकी देकर पैदा फरमाया, सच से नवाज कर पैदा फरमाया, हया से माला माल करके पैदा फरमाया। सारी नेमतों से एक अजीम नेमत अता करके पैदा फरमाया। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, मैंने तुझे खुल्के अजीम देकर पैदा फरमाया। तो मेरे दोस्तों, ये इंसान की तख्लीक पे बात हो रही है। जो इंसान आज बड़ा मुतकब्बर हो गया, आज वल्लाह बाखुदा उस रब की जात का शुक्र अदा करने की बजाय उसकी गर्दन में सरिया आ गया, अपने कमाल पर नाज़ा हो गया, अपने इल्म पर फखर और गरूर में आ गया। नहीं नहीं दोस्तों, तकब्बर, ये किबर, ये एक ही जात का, एक ही हस्ती क्या, ये खूबसूरत लगता है। ये मेरे अल्लाह की शान है, बड़ाई मेरे अल्लाह के लिए है। इंसान आजिज है, इंसान बेबस है, इंसान लाचार है। आज जवानी है दोस्तों, आज इंसान जमीन पर एड़ियां मार के चलता है। उस 70 साल के बाबे से पूछो, वल्लाह बाखुदा, जो जमीन पर तलियां लगाकर उठने से भी मजबूर है। एक अल्लाह के दोस्त फरमाते हैं, खुश नसीब हैं वो लोग, खुश नसीब हैं वो लोग जो जवानी के दौर में बुढ़ापे को याद करते हैं। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो सेहत के माहौल में बीमारी को याद रखते हैं। और इंतहा के खुश नसीब हैं वो लोग जो दुनिया में रहकर आखिरत को याद करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने इस मखलूक को बहुत अजमतों से नवाजा, बड़ी नेमतों से माला माल किया। दरूद शरीफ पढ़े। ये इंसान एक बहुत आला मखलूक है, जो मैं और आप सब इंसान है ना। ये बड़ी आला मखलूक है वल्लाह बाखुदा। लेकिन शर्त ये है कि हमें इंसानियत का मकाम का पता चल जाए। ये वो मखलूक है जिसको अल्लाह ने
इस रुए ज़मीन पर अपना नायब बनाकर भेजा। मेरे अल्लाह ने इंसान को तख्लीक फरमाया कि ये इंसान ज़मीन पर जाकर जब मेरी मखलूक पैदा हो जाएगी, ये इंसान मेरे मकाम को पहचानेगा, ये मेरी अजमत को पहचानेगा। और मेरे अल्लाह ने फिर इंसान के लिए एक कानून भेजा, एक कायदा भेजा। जिस तरह हर मुल्क का एक आइन होता है, मेरे अल्लाह ने आइन भेजा, अंबिया भेजे इंसान की इस्लाह के लिए, इंसान की फलाह के लिए। कमोबेश 1,24,000 पैगंबर आए, रसूल आए, नबी आए, पैगाम रसां आए, सिर्फ इंसानियत के फलाह के लिए, इंसान को अपना रुतबा और मकाम बताने के लिए, और अपने अपने अदवार में बताते रहे। इन जो उनके पैरोकार बन गए वो फलाह पाते रहे, जो उनके रास्ते पे न चले वो मुख्तलिफ अजाबों का शिकार होते रहे। लेकिन ए मुसलमानों, ए खुश नसीबों, आखिर में मेरे अल्लाह ने एक रसूल भेजा जो मेरे और आपके नबी बनकर आए, इमामुल अंबिया आए, सरदारुल अंबिया है, सारे रसूलों के सरदार आए। जब मेरे आका आए, मेरे अल्लाह ने नबूवत के सारे दरवाजे भी बंद कर दिए। मेरे अल्लाह ने मेरे आका पर नबूवत के दरवाजे बंद फरमा दिए, ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे मोहम्मद, तेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ता कयामत तेरी शरीयत चलेगी, ता कयामत तेरी सरदारी चलेगी, ता कयामत तेरी नबूवत चलेगी, और आखिर तक, जब तक ये दुनिया कायम है, तेरी उम्मत क़यामो दायम रहेगी। तो ऐ इंसान, ऐ मुसलमान, आज अपनी अजमत को पहचान, आज अपने मकाम को पहचान। वल्लाह बाखुदा हम बेहयाई के लिए पैदा नहीं हुए। ये मेरे आका की उम्मत, ये उम्मत मुस्तफ़ा चोरी और डाके के लिए नहीं आए। खुदा की कसम, ये शराब की महफिलें सजाने नहीं आए, ये बदकारी के लिए नहीं आए, चोरी और डाके के लिए नहीं आए। ऐ नौजवानों गौर करो, ऐ मुसलमानों गौर करो। हम गलत सिमत पर चल पड़े हैं। हम बदमाश नहीं थे, हम बेगैरत नहीं थे, हमारे असलाफ का यह शेवा नहीं था। मेरे आका के तो जो गुलाम बने वो जमीन को हुक्म करते थे, थरथराती जमीन ठहर जाती थी। मेरे आका के गुलाम दरिया में रुक्का फेंकते थे, दरिया रवानी में आ जाता था। ऐ मुसलमानों, आज तुम्हारे घर में घुसकर, आज तुम्हारे घर में घुसकर गैर मुस्लिम तुम्हारी इज्जतों पे भी अटैक करते हैं, तुम्हारी शरीयत पे भी अटैक करते हैं, तुम्हारे दीन पे भी अटैक करते हैं। इधर बात नहीं रुकती, तेरे नबी पे भी अटैक करते हैं। वल्लाह बाखुदा हम वारिस थे अबू बकर की सदाकत के, हम वारिस हैं उमर के अदल के, हम वारिस हैं उस्मान की सखावत के, हम तो वारिस हैं अली की शुजात के। क्यों बुज़दिल हम हो गए, क्यों शैतानियत को हाथ जोड़ दिए,
क्यों गैरुल्लाह की कॉपी आज करना शुरू कर दी? क्यों बेहयाई के क्लिप्स देखकर, बेहयाई के अड्डे देखकर हमारे कदम उधर चल पड़ते हैं? नहीं नहीं, ये हमारी विरासत नहीं है। हम उम्मती हैं अपने मुस्तफा करीम के, हम वारिस हैं कुरान के, हमारा आइन कुरान है। हम बुज़दिल कौम नहीं हैं, बेहया नहीं हैं, हम झूठे नहीं हैं। लेकिन अफसोस दोस्तों कि आज हमने अपना जो असल मकाम है, अपना जो असल रास्ता है, अपनी जो किताब कुरान मजीद है, मेरे आका की जो शरीयत है, हमने उसको छोड़ दिया। वो शायर लिखता है ना, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे अहले कुरान होकर, हम जमाने में ख्वार हो गए तारके कुरान होकर। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नहीं नहीं, बेहयाई और बदकारी, ये गैरुल्लाह की चालें, ये नफरतें, ये दीन के नाम पर हमें आपस में लड़ाना, आज खुदा की कसम मेरे गले पे किसी गैर की छुरी नहीं चलती, मेरे मुसलमान के गले पे छुरी चलाने वाला भी मुसलमान है। आज मेरी नौजवान नस्ल, आज मेरा नौजवान बच्चा वल्लाह बाखुदा जेब में गंद लेकर फिर रहा है। नहीं पता, नहीं पता मेरी असलियत क्या है, नहीं पता मेरे नबी कितने अजीम नबी हैं, नहीं पता मेरा कुरान कितनी सच्ची किताब है, नहीं पता कि मेरी शरीयत मेरी जिंदगी को पैसा पाक करती है। मैं जागूं तो फिर भी पाक, मैं सो जाऊं फिर भी पाक। वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक यहूदी ने सवाल किया, अली हमारी इबादत के औकात हैं, दिन मुकर्रर हैं, आपकी शरीयत में इबादत के कौन से दिन हैं? कुर्बान जाऊं शेर खुदा फरमाते हैं, हमारी शरीयत तो 24 घंटे इबादत है। वो पूछता है आप सोते नहीं हैं, आप खाना नहीं खाते, आप दुनिया के काम काज नहीं करते? तो मेरे अली ने फरमाया, जो शरीयत और जो कानून मेरे मुस्तफ़ा लेकर आए हैं ना, अगर उसके ताबे होकर मैं सो जाऊं, मेरा सोना भी इबादत है। मैं उसके मुताबिक खाना खाऊं, मेरा खाना खाना भी इबादत। उसके मुताबिक जो कारोबार करूं, मेरा कारोबार भी इबादत। ऐ मुसलमानों, आज अपने बाजारों के कंडे चेक करो, आज अपनी दुकानों के मामलात चेक करो, आज अपने मोहल्ले गली का माहौल चेक करो। मेरे आका आए, मेरे आका के सहाबा कराम आए, ये दीन आया, वल्लाह बाखुदा गैर मुस्लिम की बेटियों को चादरें नसीब हो गई, गैर मुस्लिम औरतों को पनाह मिल गई। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक इलाका फतह किया, ईसाई आबादी थी। आपने 2-4 दिन बाद ऐलान फरमाया कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो जाना चाहें चले जाएं, जा सकते हैं, कोई कैद नहीं है। वो ईसाई कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे,
हम आपकी रियाया बनकर रहेंगे, आप हमसे टैक्स और मुआवजा लें, हम वो देंगे, हम नहीं जाएंगे। आप फरमाते हैं क्यों नहीं जाना? वो ईसाई कहते हैं कि जितनी अल्लाह की तरफ से सलामती और पनाह आपके दौर में हमें अमन और सुकून नसीब हुआ, हमारी अपनी मज़हब की जो हुकूमत थी उससे हमें नहीं मिला। दोस्तों, ऐ मेरे नौजवान बच्चों, भाइयों, ऐ मेरे बूढ़े बुजुर्गों, मैं दोनों हाथों से आपकी सफेद दाढ़ियों को सलाम करता हूं। आज वल्लाह मुझे बड़े अफसोस से बात करनी पड़ती है, सफेद दाढ़ी के साथ भी मेरा रुख मेरे रब की तरफ नहीं हुआ। ये देख लो, ये टिकटॉक पर देख लो, 70, 75, 80 साल के बाबे खुदा की कसम फहाश गालियां देकर टिकटॉक बना रहे हैं। ये उस रब का कोई खास फजल है, और ये जो सबज गुंबद है उसकी बरकत है, वरना जो हमारे करतूत हैं हम कब के तबाह बर्बाद हो चुके होते। दोस्तों, लेकिन ये जितनी भी बात है ये बड़ी लंबी हो जाएगी। ये हमारी पहचान नहीं है। मुसलमान की पहचान हया है। मेरे आका की हदीस मुबारका है, हया मोमिन का जेवर है। मुसलमान को बाजारों की उरियानी में सुकून नहीं नसीब होता। मुसलमानों के दिल मस्जिदों में अटक जाया करते थे। खुदा की कसम, मस्जिद से निकलते थे वो बेचैन हो जाते थे, मस्जिद में आते थे करार आ जाता था। ऐ दोस्तों, भाइयों, ये आज जो हम पर उंगलियां उठती हैं ये दीन का कसूर नहीं है। दीन से मत बेजार हो जाओ। आज लोग बेजार हैं, बेअदबी न समझना। आज लोग कहते हैं दीन पे भी चलते हैं, दूसरे काम भी करते हैं। वे पिछले दिनों एक बंदा कह रहा था, जनाब ये दीन पे भी चलें, हज भी करें, फिर बुरे काम भी करें। मैंने कहा तुम दीन पे चलो, इंतजार ना करो, गलत काम छोड़ दो, उंगलियां ना उठाओ। ये तो गैर की साजिश है। वल्लाह बाखुदा हमारी नौजवान नस्ल तो क्या बात कर रहा था, हमारे बूढ़ों को भी गैरों ने इस साइड पे लगा दिया। लेकिन मायूस ना हो, मायूस नहीं होना। अभी देखें, इधर हम बैठे हैं, ये रूह और जिस्म का ताल्लुक कायम है, हम जिंदा हैं। जब बंदा जिंदा होता है उसका अल्लाह तो पहले ही जिंदा है, जिंदा रहेगा, है जिंदा रहेगा। अपने रब की तरफ रजू कर, अपने रब की तरफ ध्यान कर। जिस रास्ते पे भटक गया है मुड़ के देख अपने रब की तरफ। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, व अनीबू इला रब्बिकुम वास्लिमू, सच्चे दिल से लौट आओ अपने रब की तरफ, सर खम कर दो, फिर देखो, फिर देखो तेरा अल्लाह कितना मेहरबान है। वो एक दरवेश फरमाते हैं, बेटा ये हाथ अल्लाह के सामने फैलाओ, मखलूक से अमान मिल जाएगी। अल्लाह के नियाजमंद बन जाओ, वो तुम्हें मखलूक से बेनियाज फरमा देगा। तो मेरे दोस्तों, ये दीन बड़ा अमन का दीन है, ये बड़ा सलामती का दीन है,
ये बड़ा नशीला दीन है, खुदा की कसम है। दीन का सिदक के साथ एक घूंट बिलाल ने पिया, ये दीन का एक घूंट बिलाल हबशी ने पिया, ऐसा मस्त हो गया।